महाराज जी जैसे साइंस धर्म को जीरो मानता है, साइंस धर्म को जीरो मानता है, धर्म को जीरो मानता है, तो पहले तो ये धर्म- बताओ धर्म होता क्या है, फिर हम यह प्रूव करेंगे कि जीरो है कि 100 है, क्या है साइंस की दृष्टि में धर्म की डेफिनेशन क्या है। वो तो विश्वास ही नहीं करता था। हाँ? वो धर्म पर विश्वास ही नहीं करता कि कोई भी चीज ऐसी नहीं, आपने है, कहा ना कोई धर्म गॉड को- होता है, कोई- आपने कहा कि धर्म को जीरो मानता है, तो जीरो इन द सेंस क्या है, यानी एग्जिस्टेंस ही नहीं होता है। जो पुराना लिखा हुआ है या जो भूगोल जो भी धर्म की थ्योरी है उसको एक्सेप्ट नहीं करता। कौन सी थियरी एक्सेप्ट नहीं करता साइंस? कोई भी नहीं करता महाराज जी, वो भगवान पे ही विश्वास नहीं अच्छा, करता। भगवान पर ही विश्वास नहीं करता। हाँ, ये तो बात सही है। हाँ, और चलो हम आपसे पूछते हैं, कितने लोग भगवान पर विश्वास करते हैं आप लोगों में से? भगवान पे कैसे विश्वास कर लिया भाई आपने, भगवान है? देखा ही नहीं महाराज जी, हाँ, भगवान को देखा ही नहीं। देखा नहीं तो कैसे विश्वास कर लिया भगवान होते हैं? क्यों विश्वास कर लिया आपने? आपके पूर्वज कहते आ रहे हैं, आपके मुनि महाराज कह रहे हैं, इसका कारण आपके शास्त्रों में लिखा है, इसका कारण। चलो भगवान को तो अपन बाद में प्रूव करेंगे। अच्छा, कितने लोग ये विश्वास करते हैं कि आप हो, आपका एग्जिस्टेंस होता है, आपका है, आप हो या संसार में, आपकी आत्मा होती, चलो ठीक है। कितने लोग विश्वास करते हैं कि आपकी सोल है? चलो आपकी नहीं, सोल होती संसार में पहले तो, क्योंकि भगवान पे विश्वास करने पर के पहले हमें भगवान की सोल पर तो विश्वास करना पड़ेगा। भगवान की सोल तो पर है, दूसरी है, हम उन पर बाद में विश्वास करेंगे। पहले हमें अपनी सोल पर तो विश्वास करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? हाँ, तो कितने लोगों को विश्वास है कि आपकी आत्मा होती है? आत्मा होती संसार में? कैसे सिद्ध करोगे आत्मा होती, पहले ये बताओ। माइक से बोलना थोड़ा सा, एक कॉर्डलेस एक देना होता है। जब किसी जीव की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद शरीर यहीं रह जाता है, तो उसमें से कुछ तो है जो निकल गया। कुछ तो है जो निकल गया, हाँ, वो आत्मा ही है। जो वो आत्मा है। अच्छा, तो जो आत्मा जिस शरीर में रहती है, तो हम कैसे पहचानते हैं कि वो उसके भीतर आत्मा है? क्योंकि उसमें चेतनता का गुण होता है, चेतना क्या होती है? जानने देखने की शक्ति। जानने देखने, यानी जो चलता फिरता है वो जीव होता है। तो रोबोट भी चलता है, लेकिन वो बैटरी से चलता है। नहीं, तो चलता तो है, वो भी देखता है, रोबोट भी देखता है, वो भी रोता है, वो भी हंसता है, रोबोट भी। आप भी हंसते हो, आप भी रोते हो, वो भी हंसता रोता है। उसका खुद का ज्ञान नहीं होता, उसके अंदर ज्ञान गुण नहीं होता है, वो खुद अरे से वो decision आपसे नहीं ज्यादा ज्ञान रोबोट के भीतर है। चलो, ये उसके अंदर तो ज्ञान तो है ना, तो उसके अंदर डाला गया है। हमारे अंदर तो स्वाभाविकता से है। क्या है स्वाभाविकता से? ज्ञान दर्शन गुण, दर्शन गुण। हम आत्मा को सिद्ध कैसे करेंगे? चलो पहले तो ये बताओ। हाँ, बोलना, बोलो बोलो, खड़े करके। रिमोट में फीलिंग नहीं होती है। अरे तो हम ऐसे रोबोट भी बन गए हैं, आप हंसोगे तो वो भी हंसेगा, आप रोगे तो उसकी आंखों से भी आंसू निकल रहे हैं। आजकल ऐसे रोबोट्स आ गए हैं, आप यदि रोगे ना तो आपको देख करके वो भी आंखों से आंसू बहाएगा, बिल्कुल आंसू निकलते हुए दिखेंगे आपको। हाँ बोलो। लेकिन महाराज जी, उसका जन्म हमारे जैसा नहीं हुआ है ना। आपके जैसे नहीं हुआ है। आपका जन्म कैसे हुआ? हमारा जन्म मतलब एक मनुष्य जो होता है उसका जन्म गर्भज होता है, तो वो गर्भ अरे से शास्त्र की उत्पन्न बातें भी रख दो, अभी हम शास्त्र की बातें नहीं कर रहे हैं। हाँ, अच्छा, दुनिया में बहुत सारे ऐसे जीव हैं अपने आप ही पैदा हो जाते हैं, फिर तो उनमें जीव नहीं होते, उसमें आत्मा नहीं होती है। होती है। हाँ, तो फिर गर्भज जन्म से ही आत्मा आती है, कहाँ से आ गया प्रूफ, सिद्धांत? महाराज जी, कुछ चीजें लिविंग होती हैं, कुछ नॉन लिविंग होती हैं। नहीं, हम तो लिविंग बीइंग की बात कर रहे हैं। बोलो, बताना। महाराज जी, जो कर्मों को भोग रहा है वो अरे आत्मा कर्म वर्म कहाँ से आ गए? कर्म किसने देखे अभी? अभी तुम तो आत्मा की नहीं बात नहीं कर पा रहे, कर्म तो बहुत दूर हो गए अभी तो। है। जब हमारे इस शरीर को दुख हो रहा है तो जो अनुभव कर रहा है वो आत्मा है। शरीर को दुख हो रहा है, जो अनुभव कर रहा है वो आत्मा है। तो रोबोट को भी दुख होता है, हम तो ये बोल रहे हैं। वो रो रहा है, इसका मतलब दुखी हो रहा है कि नहीं? वो दुखी हो रहा है कि नहीं? वो बिल्कुल आप जैसा ही दिखेगा, ह्यूमन बीइंग जैसा ही दिखेगा, उसकी भी स्किन रहेगी। मशीन वाले रोबोट की बात नहीं कर रहे, जो लोहे जैसा है, स्टील स्ट्रक्चर वाला नहीं है, पूरी इसकी एकदम बॉडी भी रहेगी, हाथ पैर है, आंखें हैं, ऐसी कलर की स्किन जैसी, बिल्कुल सेम महाराज जी, ह्यूमन लेकिन वो कृत्रिम है। कृत्रिम है। तो लैब में, अच्छा लैब में टेस्ट ट्यूब भी होती है कि नहीं? तो वो कृत्रिम है कि हाँ, टेस्ट ट्यूब भी नहीं होती है। हाँ, होता है। आईवीएफ से बच्चे का जन्म नहीं हो जाता है, क्लोन से होता है कि नहीं बच्चा पैदा? होता है महाराज जी, तो वो भी कृत्रिम है कि नहीं? वो क्लोन थियरी से लेकिन उसका एक बीज सेम, कृत्रिम नहीं है महाराज जी। पर वो तो लैब में डेवलप हुआ कि नहीं? हाँ, वो तो हुआ है लैब फिर में। तो जो साइंस का- आर्टिफिशियल है वो नहीं है जीव, ये कैसे कहा जा सकता है? वो साइंस का इन्वेंशन है। साइंस किसमें मेंशन है? साइंस का इन्वेंशन है। साइंस का इन्वेंशन है। अच्छा, भले ही साइंस का इन्वेंशन है, तो उसमें जीव है कि नहीं, आत्मा है कि नहीं? जो क्लोन होता है, वो पहले कौन सी क्लोन आई थी? डॉली।
डॉली जो भेड़ बनी थी, एक साइंटिस्ट लोगों ने एक भेड़ को लेकर के उसके क्लोन को तैयार किया था एज इट इज, उसका नाम रखा उन्होंने डॉली। तो साइंस का इन्वेंशन है वो जो डॉली बन करके आई, तो उसके भीतर आत्मा है कि नहीं थी? नहीं थी। तो फिर जो आर्टिफिशियल होता है वो उसमें आत्मा नहीं होती, कैसे कह सकते हैं आप? बताना। हाँ बोलो। महाराज जी, मन ही तो आत्मा होती है। क्या मन है जो अपना, मन है जो वो आत्मा है। वो आत्मा होती है? हाँ महाराज। अच्छा, चींटी के भीतर मन नहीं होता है नहीं, मगर तो फिर? महाराज जैसे अपन है तो उसमें अटैचमेंट रहती है, तो तो ये चींटी के भीतर भी अटैचमेंट रहता है अपनी बॉडी से, अपनी बॉडी की रक्षा के लिए वो बिल में घुस जाती है, वो भोजन शक्कर का दाना कलेक्ट करती है। अटैचमेंट तो चींटी के भीतर भी रहता है, मच्छर के भीतर भी रहता है, वो अपनी रक्षा करने के लिए उड़कर भाग जाता है और बहुत पेट भरने के लिए काटता है, खून पीता है, नहीं रहता मच्छर के भीतर? तो वो उनकी आत्मा रहती है। उनकी आत्मा? जैसे चींटी है तो हाँ। उसकी भी आत्मा ही रहती होगी ना। नहीं, उसके भीतर तो मन रहता नहीं, चींटी के भीतर तो आत्मा नहीं रहती। माइक ऊपर उठा के बोल। हाँ नहीं, जैसे चींटी है हाँ। वो भी मतलब लिविंग बीइंग है, हाँ। तो उसका भी मन होगा। किसने कहा चींटी? चींटी का मन नहीं होता। अच्छा, फूल है, गुलाब का फूल है, पेड़ है, वो भी बढ़ रहा है ना, ग्रो कर रहा है कि नहीं? हाँ। आम का वृक्ष है, जब उसकी गुठली को अपने बोया जमीन में, अब वो वृक्ष बढ़ बढ़ करके इतना बड़ा हो गया, तो उसके भीतर वो तो नेचुरल है ना महाराज जी। आम का वृक्ष नेचुरल है? मतलब नेचर, क्या नेचर है? उसकी मतलब ग्रोथ प्रोसेस है वो की नहीं, मतलब प्रोसेस तो है, तो उसके भीतर आत्मा है कि नहीं? आम के पेड़ के भीतर नहीं, आत्मा नहीं। पेड़ में आत्मा नहीं होती? नहीं, जीव नहीं होता? जीव तो है बट आत्मा जीव तो है पर आत्मा नहीं। क्या बोले? पाठशाला? पाठशाला नहीं, नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन कर रहा है वो। नहीं कैरी ऑन। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन कर रहा है तुम। हाँ बोलो। महाराज जी, लिविंग नहीं है ना प्लांट, तो वो एक अच्छा, प्लांट लिविंग में नहीं होता? चलो, इंडियन एक साइंटिस्ट हुआ जगदीश चंद्र बसु, उसने ये प्रूव किया है कि प्लांट्स में भी जीवत्व होता है। अब्रॉड में जाकर के उसने बहुत बड़ा रिसर्च किया और अपने रिसर्च को प्रूव करने के लिए सारे साइंटिस्ट को उसने इनवाइट किया और सारे साइंटिस्ट के सामने उसने चैलेंज दिया कि मैं प्रूव करके देता हूँ कि इन प्लांट्स में भी जीव होता है, वो भी बढ़ते हैं, प्रूव करके बताओ। तो उसने बहुत सारे प्लांट्स एकत्रित किए और इंजेक्शन लाए जहर का, पॉइजन का, और एक प्लांट्स को लगा दिया। तो प्लांट्स में यदि पॉइजन इंजेक्ट किया जाएगा तो एकदम सूख जाता है। तो उसने इंजेक्शन लगा दिया, थोड़ी देर तक वेट करता रहा, उस प्लांट में कोई चेंज नहीं आया, एज इट इज़ वो बना ही रहा। तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले मैंने तो प्रूव करके दिया था, वहाँ पे देखा था कि प्लांट्स को जहरीला इंजेक्शन लगा दिया था तो मर जाता है। तो उसने क्या किया, जो उसी इंजेक्शन की जो बची हुई दवाई थी अपने में लगा ली। ध्यान से सुनना, अपनी बाहों में वो इंजेक्शन अपने हाथों से लगा दिया। जब साइंटिस्ट लोगों ने देखा ये क्या किया, अरे तुम जहरीला इंजेक्शन अपने आप को क्यों लगा रहे हो? बोला यदि इस जहर के इंजेक्शन से प्लांट नहीं मर सकता तो मैं भी नहीं मरूंगा। और उसने लगा लिया, और लगाने के बाद उसे भी कुछ नहीं हुआ। सब लोग बड़े आश्चर्य से भर गए। जहरीला इंजेक्शन लगाने के पश्चात न प्लांट्स को कुछ हुआ, न जगदीश चंद्र बसु को हुआ। फिर बाद में देखा गया कि जिस इंजेक्शन को उसने यूज़ किया था उसमें जहरीला इंजेक्शन वो था, इन्होंने जो मेडिसिन थी वो जहरीली थी ही नहीं, बदल गई थी दवाई। फिर दूसरी दवाई लाई गई, दूसरी सिरिंज में भरा गया, इसमें एक्चुअल में पॉइजन था। जैसे ही वो इंजेक्शन दूसरे प्लांट को लगाया गया, थोड़ी देर के बाद वो प्लांट जो है एकदम मुरझा जाता है, मर जाता है। यानी किसी भी लिविंग बीइंग में पॉइजन को इंजेक्ट किया जाएगा तो वो मर जाता है। उससे उसने प्रूव किया कि प्लांट्स में भी जो है आत्मा, सोल अथवा जीव, साइंटिस्ट भले उसे एनर्जी कहें, कुछ भी कहें, समथिंग कुछ ना कुछ अवश्य होता है जिससे वो ग्रो होता करता है, उसकी ग्रोथ होती है, वो बढ़ रहा है। नहीं, प्लांट्स में भी आत्मा होती है। जगदीश चंद्र बसु ने प्रूव किया। तो हम सिद्ध कैसे करें कि आत्मा होती है? पॉइंट वो चल रहा था। तो आपने कहा जो चलता फिरता है सो जीव, तो रोबोट भी चल रहा है। जो जानता देखता है तो जीव, आत्मा, तो रोबोट भी देख रहा है, जान रहा है। महाराज जी, बट रोबोट है, हाँ। उसको तो कमांड मिलता है ना। हाँ, मतलब वो अपने मन से तो नहीं कर रहा है, उसको तो एक कमांड है ना, उसका कोई ऑब्जेक्टिव होता है रोबोट का। और अपना जैसे मतलब जो है, तो अपना तो ऑब्जेक्टिव है कि हाँ अपन को ये करना है, वो करना है। चलो बहुत अच्छा। हम एक संस्मरण सुनाते हैं, बड़ा अच्छा गजब का संस्मरण है, बैठ जाओ। आचार्य श्री के पास एक साइंटिस्ट आया, शायद रामटेक की घटना है, फिजिक्स का बहुत बड़ा प्रोफेसर था, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाता था, बहुत नॉलेजेबल था, जैनी था।
आचार्य भगवान को बहुत अच्छे लगता है उन वैज्ञानिकों से चर्चा करने में। एक दिन आता है, आचार्य भगवान से खूब देर तक चर्चा करते रहता है और आचार्य भगवान से अगले हफ्ते के लिए टाइम लेकर के चले जाता है कि आचार्य भगवान नेक्स्ट संडे मैं आऊँगा, आपसे इसी फिजिक्स को लेकर के, भौतिक शास्त्र को लेकर के मुझे बहुत सारी चर्चाएँ करना है। और उसने समय दे दिया आचार्य भगवान 2 बजे अगले संडे को परफेक्ट आऊँगा आपके पास। ठीक है, आचार्य भगवान बैठे थे, ठीक है आ जाना, देख लेंगे। तो जब अगला रविवार आया तो वो 2 बजे नहीं पहुंच पाया, वो लगभग 3:30-4 बजे पहुंच पाया। तो जैसे आचार्य भगवान के पास पहुंचता है, आचार्य भगवान के पास पहुंच करके वो क्षमा मांगता है और कहता है आचार्य भगवान थोड़ी देर हो गई है। तो आचार्य श्री ने पूछा क्यों देर क्यों हो गई? बोले जिस कार से मैं आ रहा था, जिस गाड़ी से मैं आ रहा था, रास्ते में वो गाड़ी खराब हो गई थी। तो आचार्य श्री उससे पूछते हैं अच्छा एक बात बताना, आप गाड़ी को लेकर के आए हो कि गाड़ी आपको लेकर के आई है? क्या पूछा आचार्य श्री ने? आप गाड़ी को लेकर के आए हो कि गाड़ी आपको लेकर के आई है? वो 2 मिनट तक सोचते रहा, मैं गाड़ी को लाया हूं कि गाड़ी मुझे लाई है? आप बताना, गाड़ी उसे लाई थी कि वो गाड़ी को लाए थे? कार उसे लेकर के आई थी कि वो कार को लेकर के आया था? हाँ हाँ कार उसे लेकर आई थी, लेकिन माध्यम जो था वो स्ट्रांग था। हाँ, आंसर दो इस क्वेश्चन का। वो कार को लेकर आई थी, कार उसे लेकर के आया था? क्योंकि चेतन ही अचेतन को लेकर आ सकता है, अचेतन स्वयं नहीं आ सकता, चेतन ही अचेतन को लेकर आ सकता है, इसीलिए वो कार को लेकर आया। यदि वो कार को लेकर के आता तो अपने सिर पर उठा करके ला लेता, वो माध्यम से आया था। तो गाड़ी उसको लेके आई थी। आचार्य श्री ने उससे प्रश्न किया, थोड़ी देर तक वो सोचते रहा क्या उत्तर दूं मैं, कार मुझे लाई कि मैं कार को लेकर के आया हूं? उत्तर नहीं दे पा रहा था वो, क्योंकि जब आचार्य श्री ने पूछा है तो एकदम से अपन कैसे बोल दे भाई, कुछ ना कुछ होगा इसमें। अपन तो कुछ भी बोल देते उठे सुटे, हाँ हाँ कार लाई है हमें अथवा हम लाए हैं कार को। वो थोड़ी देर तक सोचते रहा, मैं यदि ये कहूं कि कार मुझे लाई है तो फिर लेट क्यों हो गए, और मैं यदि ये कहूं कि नहीं मैं कार को लाया हूं तो कभी भी ला सकता था कार को, और कार मुझे लाती है तो वो मुझे चलाती। तो कार आपको चलाती कि आप कार को चलाते? गाड़ी चलाते हैं ना सब लोग। आप गाड़ी चलाते हैं कि गाड़ी आपको चला रही है? गाड़ी आपको लेकर जा रही है कि आप गाड़ी को लेकर के जाते हो? क्या इसका आंसर है? कि दोनों एक दूसरे को ले जा रहे हैं? कुछ मान बताओ क्या आंसर है? हाँ नहीं ऐसे नहीं बोल रहे, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है इसमें, बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। कार आपको चलाती है, कार आपको ला रही है कि आप कार को लाते हैं? सोचो, कार आपको लाती है पर कार आप चलाते हैं। वह कुछ सोच नहीं पाया। फिर आचार्य भगवान ने कहा कार तो एक बहाना था, शरीर आपको चलाता है कि आप शरीर को चलाते हो? बॉडी आपको चलाती है कि आप बॉडी को चलाते हैं? क्या कहा जा रहा है? बात समझ में आ रही है? दोनों म्यूचुअली चल रहे हैं, चला रहे हैं। बॉडी इज जस्ट लाइक कार और ड्राइवर इज जस्ट लाइक अवर सोल। बिना बॉडी के सोल भी नहीं और बिना सोल के बॉडी भी नहीं। हाँ यह बात अलग है, यदि हम कहें सोल होती है, आत्मा होती है, तो दिखती क्यों नहीं? उसे हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। जो आंसर दे रहे थे खड़े होकर के, आप अभी कुछ कह रहे थे, खड़े होंगे, हाँ, क्या कह रहे थे आप? चेतन अचेतन को लेकर आया। अच्छा, आप काय से कह रहे थे? जीभ से, मुख से? अचेतन के माध्यम नहीं, आप मुख जीभ से कह रहे थे, टंग से? आपको सुनाई दे रही है हमारी आवाज? जी महाराज जी। कौन सुन रहा है? चेतन सुन रहा है अचेतन के माध्यम से। चेतन सुन रहा है अचेतन के माध्यम से, मतलब महाराज जी अगर कान सुन रहे हैं कि आप सुन रहे हैं? कान के माध्यम से आत्मा सुन रही है। कौन देख रहा है? आत्मा ही देख रही है। क्या आंख देख रही है? नहीं महाराज जी, आंख तो माध्यम है। बोलने वाला कौन है? ये शरीर, ये टंग है जो माध्यम है। हाँ देखो समझो, सोचता कौन है? सोचती आत्मा है।
देखता कौन है इन आंखों से, देखने वाली आत्मा है। सुनता कौन है इन कानों से, सुनने वाली आत्मा है। बोलता कौन है मुख से, बोलने वाली आत्मा है। फील कौन करता है? आत्मा। तो जो फीलर है, जो सीयर है, जो वॉचर है, जो नोअर है, वो जो एग्जिस्टेंस रखता है उसका नाम है सोल। और जिसके भीतर ये होगा, यानी जो फील करने की शक्ति जिसके भीतर होगी, अनुभव करने की शक्ति होगी, महसूस करने की शक्ति होगी, जो सुख और दुख का संवेदन कर सकता है, जो जान सकता है कि मैं खुश हूं अथवा मुझे पीड़ा है, दर्द हो रहा है, भूख लग रही है, प्यास लग रही है। जब आपको भूख लगती है, कौन आपको संकेत देता है कि भोजन करना चाहिए? महाराज जी, एक सेकंड। आत्मा। आत्मा की माइंड। अब आत्मा brain। के बाद मन, फिर मन के बाद बोलने में जो आता है क्रिया। कौन आपको संकेत करता है कि प्यास लग रही, पानी पी लो अभी? हमारे अंदर की सोल जो है वो मन को संकेत करती है, फिर मन जो है वो बोलने को, मतलब वचन वर्गणा को संकेत करता है। नहीं, कैसा चलता है सिस्टम? सोल, माइंड, ब्रेन, देन हमारी बॉडी आती है। ये कार्य जो है वो रोबोट नहीं कर सकता। रोबोट में जो है प्रोग्राम फीड किया जाता है, उस फीडिंग के अनुसार उसकी सारी एक्टिविटीज होती हैं। हमारे भीतर कोई प्रोग्राम फीड नहीं है, हम स्वयं डिसीजन लेते हैं। रोबोट एक मशीन है, एक प्रोग्राम है, कंप्यूटर का प्रोग्राम उसे फीड कर दिया गया है, लेकिन हमारे भीतर एक्सटर्नली कुछ भी डाला नहीं गया है, बाहर से कुछ अंदर फीड नहीं किया गया है कि तुम बोलो, तुम सोचो, तुम जानो, तुम देखो, तुम्हें प्यास लग रही है तो तुम पानी पियो, भूख लग रही है तो भोजन करो। ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन जो मशीनरी होती है उसमें कुछ एक्सटर्नली फीड किया जाता है। दूसरी बात, जब यह व्यक्ति मर जाता है, मुर्दा जो होता है उसकी भी आंख होती है, कान होते हैं, नाक होते हैं, मुख होता है, बॉडी होती है। क्या होता है कि 2 मिनट पहले तक वो सब कुछ बोलते रहता है, चलते रहता है, खाते रहता है, पीते रहता है, महसूस करते रहता है। अचानक 2 मिनट के बाद पूरी बॉडी एज इट इज रहती है, फिर भी वह कुछ एक्टिविटी नहीं करता है। यानी उसके भीतर कुछ ऐसा तत्व था जो अब निकल चुका है। वो आत्म तत्व है। बस वह तत्व अथवा वो एनर्जी, विज्ञान उसे एनर्जी का नाम दे रहा है। वो कहता है कोई ऊर्जा होती है, जब तक ऊर्जा होती है तब तक ये सब बॉडी चलती है, और ऊर्जा नहीं रहती है तो बॉडी काम नहीं करती है। वो एनर्जी कह रहा है, लेकिन समझना वो एनर्जी नहीं है, वो एक डिसीजन लेने वाली, एक डिफरेंट एग्जिस्टेंस रखने वाली एक डिफरेंट वस्तु है। वो हमारी जो बॉडी है उस गाड़ी की भांति है, चलाने वाले हम हैं। हाँ, यह आत्मा, यह सोल बिना बॉडी के नहीं रह सकती। अब इसका स्वरूप कैसा है? वो दिखने में नहीं आती है। दिखने में नहीं आती, बिल्कुल उस करंट की भांति। जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, जो करंट फ्लो हो रहा है, वो नजर नहीं आता है, लेकिन हम कैसे जज करते हैं? तो गेसिंग करते हैं, अनुमान से जज करते हैं कि लाइट जल रही है, इसका मतलब है करंट फ्लो हो रहा है। हाथ पैर चल रहे हैं, इसका मतलब है इसके भीतर सोल है। हम बोल रहे हैं। अब यह बात अलग है कि जितने भी लिविंग बीइंग होते हैं वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं। किसी के पास बोलने की भी क्षमता होती है, देखने की भी क्षमता होती है, सुनने की भी होती है, खाने की भी होती है, छूने की भी होती है, महसूस करने की भी होती है, सूंघने की भी होती है। लेकिन कुछ लिविंग बीइंग ऐसे होते हैं जो देख नहीं सकते, जैसे चींटी, वो सूंघ सकती है। कुछ लिविंग बीइंग ऐसे होते हैं जो देख तो सकते हैं लेकिन सुन नहीं सकते, जैसे मक्खी, मच्छर, स्पाइडर, मकड़ी। मच्छर की आंखें होती, देखे आपने? नहीं देखा? अरे गूगल में देख लेना, एनलार्ज करके मिल जाएगा। गूगल फोटो में चले जाना, एकदम मच्छर की पूरी आंखें दिखती है, आंखें होती मच्छर की। वो सुन नहीं सकता, संगीत अवश्य सुना सकता है, म्यूजिक सुना सकता है अपने पंखों के माध्यम से। कुछ लिविंग बीइंग ऐसे होते हैं जो देख भी नहीं सकते, सुन भी नहीं सकते, सूंघ भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते, लेकिन फील कर सकते हैं। प्लांट्स, पेड़ पौधे, वो भी बढ़ते हैं। जैसे जगदीश चंद्र बसु ने प्रूव किया कि इन प्लांट्स के भीतर भी जीवत्व शक्ति होती है। यह भी लिविंग बीइंग है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ये नॉन लिविंग नहीं है, निर्जीव नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो आत्मा होती है, नो डाउट। फिर प्रश्न आएगा, आत्मा होती है तो आती कहां से है? फिर मरने के बाद चली कहां जाती है? हाँ? क्योंकि
इस आत्मा के माध्यम से भी भगवान तक पहुंचना, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन किया था। क्या क्वेश्चन किया था आपने सुभांशु? साइंस गॉड को नहीं मानता। साइंस गॉड नहीं मानता। हाँ, आपने किया था कि पत्थर को नहलाने से, पत्थर पे जल डालने से क्या होता है, ये प्रश्न किया था। अब पत्थर अथवा जिसे आप भगवान कह रहे हैं, अथवा जिसे दुनिया भगवान मानती है और ये कहती है कि हजारों साल पहले वो हुए ना, तो थे कि आज भी हैं? अभी तो हमारे एग्जिस्टेंस उनका था कि आज भी उनका एग्जिस्टेंस है। महाराज जी अभी साइंस तो यही एक्सेप्ट नहीं कर रहा ना, अभी प्रूव ही नहीं कर पाए अपन के गॉड थे। अच्छा, आपकी धारणा क्या है? हमारी तो श्रद्धा के आधार पर थे। श्रद्धा के आधार पर थे। अभी वर्तमान में राइट उनका नाउ रूप, उनका बिंब है। बिंब की बात नहीं कर, भगवान की बात कर रहा है, गॉड की बात कर रहा है। ये तो पत्थर है ना, मूर्ति है। अभी इनकी बात नहीं कर रहा है। किस आधार पे कह रहे हो? क्यों वो क्यों नहीं मरे? जब आप मर जाते हो, दुनिया में इतने सारे लोग मर जाते हैं, क्या होता है? कुछ प्रश्न उठाना सीखो अपने मन से। चलो हम आपसे पूछ रहे हैं, आप कहां से आए हो संसार में? कितनी एज है आपकी? जितनी भी है, 30, 40, 20, 25, 40। उससे पहले आप कहाँ थे भी कि नहीं थे कभी? कितने साल के हो तुम? 23 साल के। उससे पहले 23 साल पहले कहाँ थे तुम? थे कि नहीं थे? मरने के बाद कहाँ जाओगे? कैसे विश्वास कर ले मरने के बाद हम रहते हैं? कैसे विश्वास कर ले कि मरने के पहले भी हम थे? तो अभी जिसे हम सोल कह रहे हैं, वो सोल पहले से चली आ रही है कि जैसे बॉडी का जन्म होता तभी से उसमें सोल आ जाती है? पहले से चली आ रही। देखिए, एक और फिलॉसफी है संसार में, वो ये मानती है कि मरने के पहले हम कहीं नहीं थे और मरने के बाद भी हम कहीं नहीं रहेंगे। जब तक जहाँ हैं बस जितना दिख रहा है उतने ही हैं, जब तक ये बॉडी दिख रही है उतने ही हैं। वो क्या मानता है? पंचभूत, बोले पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश तत्व मिल जाते हैं। उनके मिलने से इस शरीर में एक एनर्जी आ जाती है, चेतना आ जाती है, जीवत्व आ जाता है। और जैसे इनका विघटन होता है तो जीवत्व का भी नाश हो जाता है। एक सिद्धांत है संसार में, चारवाक सिद्धांत। वो क्या मानता है? आत्मा कुछ नहीं होती है। किसने देखा आत्मा? देखो, और वो बड़े अच्छे से प्रूव करते हैं। देखो, अब हम भी प्रूव करके आपको बताते हैं। वो क्या कहते हैं? पंचभूत मिल गए, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आदि तक मिल, उसमें आत्मा। बोले कैसे? बोले जैसे वातावरण में इतने सारे जीव जंतु अपने आप पैदा हो जाते कि नहीं? कैसे पैदा हो गए? जैसे आप सम्मूर्छन जीव कहते हो। सम्मूर्छन जन्म जिनका होता है ना, नहीं, एटमॉस्फेयर से वो इस प्रकार के रॉ मटेरियल को कलेक्ट करते हैं और अपने आप पैदा हो जाते हैं। जैसे घास फूस है, अपने आप पैदा हो गई कि नहीं? और बढ़ती भी है घास फूस। घास बढ़ती है कि नहीं? चींटी है, अपने आप पैदा हो गई कि नहीं? कि अंडे से पैदा होती? चींटी अंडे से पैदा होती है कि अपने आप पैदा होती? वो सफेद सफेद दिखते हो, क्या है? अंडे होते हैं ना? क्या है? चींटी अंडे से पैदा होती कि अपने आप पैदा हो जाती? वो सफेद सफेद क्या है? अंडे नहीं दिखते चींटी के? दिखते कि नहीं चींटी के अंडे? देखो, तो वो अंडे कहां से पैदा होते? दूसरी चींटी से। अच्छा, मक्खी दूसरी मक्खी से पैदा होती कि अपने आप पैदा होती? बायोलॉजी पढ़ी है नहीं पढ़ी आप लोगों ने? जूलॉजी नहीं पढ़ी? जूलॉजी, जीव विज्ञान तो पढ़ा, प्राणी विज्ञान तो पढ़ा होगा स्कूल में। बायोलॉजी तो पढ़ी हुई ना सबने 10th क्लास तक। तो मक्खी कहां से पैदा होती अनुज? एटमॉस्फेयर में अपने आप आ जाती है कि दूसरी मक्खी? जैसे एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है तो एक मक्खी दूसरी मक्खी को जन्म देती है। लावा, उसका लार्वा, फिर लार्वे से मक्खी पैदा होती है। अच्छा, तितलियां, रंगी बिरंगी तितलियां दिखती हैं, कैसे पैदा होती? मकड़ी कैसे पैदा होती? मशरूम, कुकुरमुत्ता, कैसे? तो वो कहते हैं ना अपने आप पैदा हो जाते। तो बोले अपने आप कैसे पैदा हो गए? उन्होंने वातावरण से उस मटेरियल को ग्रहित किया और पैदा हो गए। तो बोले ऐसे ही ये शरीर को बनाने के लिए पंचभूत एकत्रित हुए और उसमें आत्मा आ गई। कथनचित तो सही कह रहे हैं। जो सम्मूर्छन जन्म कहा जाता है, वही पंचभूत को तो एकत्रित किया, रॉ मटेरियल एकत्रित हुआ, पैदा हो गया। और बोले मरने के बाद आत्मा कुछ नहीं रहती, सब चले जाती है। क्योंकि मरने के बाद तो आपको भी नहीं पता कहां जाता है यह जीव। ये आता कहां से है ये जीव और जाता कहां है? बता सकते हो कहां से आता है?
दिखता तो है नहीं, उसे हम दिखा नहीं सकते। कैसे हम विश्वास कर ले कि मरने के बाद भी आत्मा रहती है? कैसे विश्वास कर ले कि पैदा होने के पहले भी आत्मा थी? पहले ये तो बताओ, आत्मा पर विश्वास है कि नहीं? हो रहा है ना आत्मा पर विश्वास। अब हम ये दूसरा विषय है कि आत्मा थी और आत्मा भविष्य में भी रहेगी, अलग टॉपिक है अभी तो, जिससे कहा जाता है पुनर्जन्म। आज तो समय हो गया है, इतना ही रखते हैं, इस टॉपिक को थोड़ा सा कंटिन्यू कर लेंगे, बड़ा अच्छा टॉपिक है। इस कारण कह रहे हैं जितने मंदिर आते हैं भगवान को पूछते हैं, उन सबसे कहना है भगवान को पहले, भगवान को तो बाद में मानना। भगवान थे, भगवान हैं, भगवान रहेंगे, ये सब बात की बातें हैं। पहले स्वयं को तो मानो, स्वयं का एग्जिस्टेंस था, है और रहेगा। जब तक स्वयं का अस्तित्व हम नहीं स्वीकारेंगे तब तक हम दूसरे का अस्तित्व कैसे स्वीकारेंगे? तो बहुत सारे लोग आप में से भी ऐसे होंगे जो स्वयं को ही नहीं मानते होंगे कि हमारी आत्मा थी, हमारी आत्मा भविष्य में भी रहेगी, मरने के बाद भी हमारी आत्मा रहेगी। आज का पढ़ा लिखा जो विद्यार्थी है, बहुत सारे लोग नहीं मानते ना। अब जब यही विश्वास नहीं है तो हजारों साल पहले वो भगवान हुए हैं, इस पर कैसे विश्वास होगा आपका? इस टॉपिक को कल कंटिन्यू रख लेंगे, बड़ा अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है। आज इतना ही रखते हैं, चलिए। बोलिए आचार्य परमेश्वर गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।